प्रोसेस है वो सिंगल जॉइंट प्रोसेस है, इसको बंद कर दो। कंपनी प्रोड्यूसेस जॉइंट प्रोडक्ट्स एबीसी, तो 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स एबीसी बना रहे हैं ये लोग फ्रॉम अ सिंगल जॉइंट प्रोसेस विद कंपनी। जॉइंट प्रोडक्ट्स एबीसी बना रहे हैं और कहां से बना रहे हैं? वो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स सिंगल प्रोसेस से जिसकी की फिक्स कॉस्ट है 5,000 रुपए। तो मैंने जस्ट फॉर नॉलेज इस फिक्स कॉस्ट को यहां पर लिख दिया। ये अभी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, बट ज्वाइंट कॉस्ट 5,000 लिखी तो मैंने लिख दी। मैंने कहा चल 5,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट है। आगे बता। एंड अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 2 रुपए पर यूनिट ऑफ इनपुट। और उसने कहा है ईच यूनिट कैन बी आइदर प्रोसेस फर्दर, या तो इनको प्रोसेस फर्दर कर सकते हैं हर प्रोडक्ट को, या फिर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे ही उसको इट कैन बी सोल्ड। कुछ प्रोडक्ट तो बिक रहे हैं, जैसे ये बिक रहा है, दिस कैन बी सोल्ड, ई कैन बी सोल्ड और डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट। ये जो ए और सी है ये डिस्पोज ऑफ एट अ कॉस्ट होंगे। मतलब ए और सी जो है अभी कूड़ा है, जब स्प्लिट ऑफ हुआ तो पैसे लगेंगे डिस्पोज ऑफ करने के, लेकिन बी कैन बी सोल्ड। अच्छा, लेकिन वो कह रहा है या फिर इनको क्या कर सकते हो, इनको फर्दर प्रोसेस करके बेच सकते हो। अब फर्दर प्रोसेस करके कितने का बिकेगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग ये 1.5 रुपए का बिकेगा, 1.5 रुपए का बिकेगा, 5 रुपए 40 पैसे। तो मतलब फर्दर प्रोसेसिंग के बाद तो सारे के सारे मार्केटेबल प्रोडक्ट बन जाएंगे, लेकिन अभी बी से बिक सकता है, ए और सी तो कूड़े की तरह फेंकने लगे पड़ेंगे, पैसे लगेंगे हमारे 20 पैसे पर यूनिट उसके लगेंगे, 90 पैसे सी के लगेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। कह रहा आउट ऑफ ईच यूनिट इनपुट, हर यूनिट इनपुट से जेबीएल कंपनी प्रोड्यूसेस 1 यूनिट प्रोडक्ट है। कितनी यूनिट से बन रही है? एक यूनिट से एक यूनिट है। 3 यूनिट्स ऑफ बी, बी की कितनी बन रही है? 3 एंड 2 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट सी, सी की कितनी बन रही है? 2। मतलब 1 यूनिट रॉ मटेरियल डालो। ओए हेलो, रॉ मटेरियल अगर आप 1 यूनिट डालोगे तो मेरा ए बी और सी ये कितना बनेगा? 1 यूनिट। ये कितना बनेगा? 3 यूनिट्स। ये कितना बनेगा? 2 यूनिट्स। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसने बोला भाई हर यूनिट रॉ मटेरियल से, ईच इनपुट यूनिट से हमारा 1 यूनिट ए बनेगा, 3 यूनिट बी बनेगा और 2 यूनिट सी बनेगा। अच्छा, वो कह रहा है यूज द फॉलोइंग डेटा टू डिसाइड जेबीएल कंपनी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या डिस्पोज ऑफ करना चाहिए या सेल करना चाहिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट में। अगर उन्होंने कितनी यूनिट्स बनाई है, कितनी यूनिट्स इनपुट डाली है? 5,000। पहले तो एक काम करते हैं, यहीं पे बात करते हैं। गाइस एक बात बताओ, इनपुट कितना डाल रहे हैं? 5,000। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 5,000, टोटल इनपुट कितना हो गया? 5,000 यूनिट्स। टोटल आउटपुट ए का 5,000 इंटू 1 दैट इज 5,000 यूनिट्स। 5,000 इंटू 3 इज 15,000 यूनिट्स। 5,000 इंटू 2 इज 10,000 यूनिट्स। इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ए 5,000 बनेगा, बी 15,000 बनेगा, सी 10,000 बनेगा। इसमें कोई डाउट नहीं। पढ़ जाऊंगा। नाउ दोस्तों, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग नेक्स्ट इज, आपको जस्ट फॉर नॉलेज मैंने ये जॉइंट कॉस्ट कहा कि यार चल 2 रुपए की पर यूनिट उसने मेरे को वेरिएबल कॉस्ट ऊपर क्वेश्चन में बता रखी थी। आपको बताया था ना उसने कि भाई मेरी वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपए पर यूनिट ऑफ इनपुट है, राइट? और इनपुट कितना डला है? 5,000। तो मैंने वही चीज यहाँ पर 2 रुपए इंटू 5,000 यूनिट्स 10,000 रुपए लिख दिया। तो ये मेरी टोटल जॉइंट कॉस्ट आ गई। भाई वो फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट 15,000। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इस सवाल में वो ये पूछ नहीं रहा कि मैं जॉइंट कॉस्ट को कैसे बांटे, ऐसी कोई कहानी नहीं है इस सवाल में। इस सवाल की कहानी ये है, वो आपसे पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, भाई मेरे को ये बता कि मैं डिसाइड करवा, डिसीजन मेकिंग करवा कि जेबीएल कंपनी को ये हर प्रोडक्ट को अभी डिस्पोज ऑफ करें या सेल करें। जैसे ये दो ए और सी तो डिस्पोज ऑफ होंगे, ये तो डिस्पोज होंगे, और बी जो है वो बिकेगा, सेल होगा। ठीक है जी। या तो अभी करें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, या इसको फर्दर प्रोसेस करके करें। और वो आपसे ये भी कह रहा है फॉर ईच प्रोडक्ट शो हाउ मच बेटर जेबीएल वुड बी इफ इट फॉलोज योर एडवाइस वर्सेस मेकिंग द अल्टरनेटिव डिसीजन। अगर हमारी एडवाइस मानोगे तो आपको ये फायदा होगा, ये बताना है हर एक आंसर में, हर एक पार्ट में। एडवाइस अज्यूम दैट जेबीएल डज नॉट फर्दर प्रोसेस, अगर कोई जेबीएल अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करेगी, इट डज नॉट इनकर एनी ऑफ द फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मेरे को फिक्स और वेरिएबल दोनों दे रखे हैं। वो कहता कोई नहीं खर्च होंगी, कुछ नहीं खर्च होगा। अच्छा, पहली चीज तो एक बार फिर से शुरुआत से बताओ, ए की कितनी यूनिट्स बनेंगी? 5,000। बी की कितनी बनेंगी? 15,000। सी की कितनी बनेंगी?
10,000। वन बाय वन एक डिस्कस करते हैं। पहले ए पे फोकस करते हैं, प्रोडक्ट ए। हमारे पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन वन, लेट्स डिस्पोज ऑफ दीज 5,000 यूनिट्स एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो मेरा कितना नुकसान हो जाएगा भाई? डिस्पोजल कॉस्ट होनी है ना मेरी खर्च, तो 5,000 यूनिट्स इंटू 20 पे से कितना खर्चा हो जाएगा? 1,000 रुपए। या फिर एक काम करो, इस 5,000 यूनिट्स को फर्दर प्रोसेस करके बेच दो, तो कितने का बिकेगा? 7,500 की सेल आ जाएगी। और मेरी वेरिएबल कॉस्ट 5,000 इंटू 90 पैसे कितनी हो जाएगी? 4,500। और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 6,000। तो मेरे को 7,500 तब आएगा जब मेरा ये 4,500 खर्च होगा और मेरा ये 6,000 खर्च होगा। मतलब टोटल मिला के 6 और 4,500, दैट इज से 10,500 खर्च करने पे मेरे को 7,500 आएगा। तो एक बात बताओ, इस केस में मेरा एनआरवी ऑफ आउटपुट प्रोसेस कितना हो जाएगा? 7,500 माइनस 4,500 माइनस 6,000। ऐसे ही करते हो ना एनआरवी, सेल्स वैल्यू माइनस फॉर द प्रोसेसिंग कॉस्ट, कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो देनी हुई, तो 7,500 माइनस 4,500 माइनस दिस, 3,000 नेगेटिव। अब आप एक बात बताओ, अभी नुकसान करें 1,000 का डिस्पोज ऑफ करें या फर्दर प्रोसेस करके 3,000 का नुकसान करें? अभी डिस्पोज ऑफ करो। तो मैंने आपको यही वाली चीज यहां पर बता दी भाई। मेरे पास ना दो ऑप्शन है। ऑप्शन वन क्या है? डिस्पोज ऑफ एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट 5,000 यूनिट्स को 20 पैसे के हिसाब से 1,000 रुपए खर्च कर दो, ठीक है। दूसरी ऑप्शन क्या है? इसको फर्दर प्रोसेसिंग करके करो। फर्दर प्रोसेसिंग करके करोगे तो उस केस में मेरे को एनआरवी आएगा। एनआरवी कितना आएगा? 1,50 इंटू 5,000 यूनिट्स, ये सेल वैल्यू आउटपुट 7,500, और वेरिएबल कॉस्ट 90 पैसे इंटू 5,000 यूनिट्स 4,500 एंड 6,000 रुपए की और हो गई फिक्स कॉस्ट। टोटल मिला के मेरा कितना खर्चा हो गया गाइस? 10,500 का खर्चा हुआ तो 7,500 आया, 3,000 रुपए का नुकसान। बोलो क्या पसंद है आपको? आपने ऑब्वियसली चुना किसको? आपने भैया कम नुकसान को चुना। तो आपने लास्ट में बोलना भाई मेरा क्या नाम, कंपनी को डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। अब लेकिन उसने सिर्फ ये नहीं पूछा कि एडवाइस दो, उसने कहा ये भी बताओ कि अगर आपकी एडवाइस मानेंगे तो दूसरी एडवाइस के मुकाबले क्या फायदा होगा। तो हमने बोला भाई अगर मेरा कहना मानोगे ना, इफ कंपनी फॉलोज आवर एडवाइस इट विल सेव अ लॉस ऑफ 2,000 रुपए। नहीं तो देखो 1,000 की जगह 3,000 नुकसान हो जाएगा। तो भैया अगर मेरा कहना मानोगे तो मैं तुम्हारे 2,000 रुपए का नुकसान और नहीं होने दूंगा। दिस इज फर्स्ट। सेकंड हमने क्या किया? लेट्स कम बैक ओवर हियर। कोई हेलो, अभी बेचो, कितने का बेचोगे? 15,000 इंटू 50 पैसे कितना हुआ? 7,500 की सेल वैल्यू अभी ले लो, या तो अभी ले लो, ठीक है। या फिर फर्दर प्रोसेसिंग करके 15,000 यूनिट्स इंटू ₹1.50 कितना होता है? 22,500, 22,500, ये सेल वैल्यू आएगी। लेकिन कितना खर्चा होने के बाद? 15,000 इंटू 1 खर्च होने के बाद, मीन्स 15,000 खर्च होने के बाद और साथ में 1,000 और खर्च होने के बाद, तो 22,500 आएगा, 22,500 आएगा। जब मेरा 15,000 एंड 1,000 मीन्स 16,000 खर्च हो जाएगा, मेरे को एनआरवी बचेगा 6,500। बोलो एक बात बताओ, यू वांट 6,500 का एनआरवी या यू वांट टू गेट अभी 7,500 का आपको रेवेन्यू जनरेट होता है? 7,500। तो ये मैं लिख ही रहा था, ये मैंने शुरू ही किया था कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज हाउ मच? सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट इज 15,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय ₹0.5। अभी बेचेंगे तो भाई मेरे को अभी आ जाएगा 7,500 रुपीज, इतने रुपए आ जाएगा। ये ऑप्शन वन हो गया। अभी बेचूंगा तो इतना आएगा। और ऑप्शन टू ये हो जाएगा कि भाई एक काम कर, इसको फर्दर प्रोसेस करके फिर बेच। तो इसकी एनआरवी हमने कितनी निकाली थी? ये एनआरवी थी हमारी 6,500। तो यार हमने क्या एडवाइस देनी? हमने कहना है भाई एक काम कर, 7,500 रुपए का भी बिकता है, ये बेच, ये अच्छा है। तो आपने ये फायदा ज्यादा है, इसको चुन ले, ये एडवाइस दे देनी है। और एडवाइस देने के बाद आपने नीचे कमेंट देना है कि भाई मेरा कहना मानेगा ना तो तुम्हें 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा होगा। फर्दर प्रोसेस करके बेचेगा तो 6,500, यहाँ पर 7,500, तो मेरा कहना मानेगा तो 1,000 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। इसको एडवाइस में नीचे लिख देंगे। लास्ट पार्ट सुनो भाई, सी प्रोडक्ट 10,000 यूनिट्स इंटू 90 पैसे खर्च करो, मतलब कितना? 9,000 रुपए का भी नुकसान कर लो। एक ऑप्शन तो ये है कि भैया इसकी डिस्पोजल कॉस्ट है 10,000 इंटू 90 पैसे, 9,000 रुपए का ये नुकसान कर लो। ऑल्टरनेटिवली क्या करो, आप ₹5.40 इंटू 10,000 यूनिट्स, कितनी सेल्स रेवेन्यू हो गई? 54,000 की रेवेन्यू हो गई। और हमारी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ₹1.10 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यूनिट्स, गाइस कितना हुआ? 11,000 की तो ये हो गई और साथ में 10,000 की ये हो गई। तो 54,000 आएगा, 11,000 और 10,000, 21,000 रुपए खर्च होने के बाद, तो 33,000 का एनआरवी होगा। बोलो एक बात बताओ, 33,000 का बेनिफिट करना चाहोगे या 9,000 रुपए का नुकसान?
33,000 का बेनिफिट, तो आप कहोगे भैया ये चुन लें। और अगर इन्होंने हमारा कहना मान लिया तो 9,000 रुपए के नुकसान की जगह 33,000 का फायदा, मीन्स 42,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा। नहीं तो यहाँ जमीन में 9,000 नीचे होते, ये 9,000 भी नहीं हुआ लॉस, ज्यादा 33,000 का और फायदा हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस -9,000 और 33,000 पॉजिटिव का डिफरेंस। तो आप कहोगे अगर हमारा कहना मानोगे ना, इफ यू लिसन टू अस एंड फॉलो आवर एडवाइस, अपना दिमाग ना लगाओ, दूसरे वाले को मत चुन लो, तो उस केस में आपको 9,000 नुकसान की जगह 33,000 का फायदा होगा, मीन्स 42,000 रुपीज। उससे बेटर है ये वाली ऑप्शन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट उसने कहा यार एक काम कर, ग्रॉस मार्जिन एट दिस 5,000 यूनिट्स बता। तो आपने अभी अभी क्या चुना था इनमें से? फर्स्ट चॉइस में क्या लिया था आपने, 1,000 रुपए का नुकसान या 3,000 का नुकसान? 1,000 का नुकसान। तो ए से हमें 1,000 का नुकसान बेटर है। अच्छा, बी में आपने अभी 7,500 का बेचते हैं या एनआरवी 6,500, क्या चुना था? 7,500। तो हमने बी में चुना था भाई 7,500। सी में हमने चुना था, बोलो 9,000 रुपए का भी नुकसान या फर्दर प्रोसेस करके एनआरवी 33,000। एनआरवी 33,000, तो ये हमने चुन लिया था, ये हमारी चॉइस थी। तो टोटल मिला के हमें रेवेन्यू कितना पैदा हो गया, इनको जरा करो बताओ, 39,500। इसमें से अब ज्वाइंट कॉस्ट माइनस कर दो 15,000 रुपए, 5,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट, 10,000 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका ग्रॉस मार्जिन या जीपी आ जाएगा 24,500, जो कि उसने आपसे पूछा यार एक काम कर, एक बात बता दे, व्हाट विल बी द ग्रॉस मार्जिन ऑफ 5,000 यूनिट्स लेवल। तो आपने कहना भाई 24,500 होगा, वो ऐसे करके दिखा देंगे। जिन्हें समझ में आ गया बल्ले, जिन्हें नहीं आ जाओ थल्ले।